मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सीएम सुखविंदर सुक्खू की राह आसान नजर नहीं आ रही है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के तलबगार कई हैं। सब चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन सीएम समेत कैबिनेट में सिर्फ 12 ही मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में जिन जिलों को जगह मिल सकती है उनमें बिलासपुर और हमीरपुर भी शामिल हैं। हमीरपुर से राजेंद्र राणा मंत्री पद के दावेदार। सीएम सुक्खू हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है और जिले की सुजानपुर विधानसभा सीट से पार्टी विधायक राजेंद्र राणा मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि कुछ कह रहे हैं कि सीएम सुक्खू और राणा दोनों एक ही जिले से संबंधित हैं, इसीलिए राजेंद्र राणा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन कुछ का दावा है कि 2007 और 2012 तक बीजेपी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय ईश्वर दास धीमान भी उसी जिले से थे, इसीलिए राजेंद्र राणा का नाम रेस में है। साथ ही उन्हें सीएम सुक्खू का करीबी भी माना जाता है। कौन है राजेंद्र राणा? राजेंद्र राणा भाजपा की पृष्ठभूमि के नेता हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा से कभी चुनाव नहीं लड़ा। 6 अप्रैल 1966 में स्वर्गीय सुखराम और रोशनी देवी के घर में जन्म लेने वाले राजेंद्र राणा पंजाब में सरकारी कर्मचारी के रूप में भी 2 साल काम कर चुके हैं। भाजपा से बागी होकर 2012 में उन्होंने सुजानपुर से पहली दफा निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा और कांग्रेस को मात देते हुए यहां पर जीत हासिल की। राजेंद्र राणा भाजपा में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के काफी करीबी थे। फिर कांग्रेस से जुड़ गए राणा। आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़ गए और यहीं से फिर कांग्रेस पार्टी में उनका करियर शुरू हुआ। मार्च 2014 में विधायक पद से इस्तीफा देते हुए लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं साल 2014 से 2017 तक वीरभद्र सरकार में राजेंद्र राणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे और फिर 2017 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। पूर्व सीएम धूमल को हराकर किया बड़ा उलटफेर। राजेंद्र राणा ने बड़ा उलटफेर तब किया जब उन्होंने मुख्यमंत्री के घोषित चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को चुनाव में हरा दिया। इस बड़े सियासी घटनाक्रम से राजेंद्र राणा के राजनीतिक कद में भी बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस में भी उनका कद बढ़ा। साल 2022 में कांग्रेस ने उन्हें हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा। सुजानपुर में राणा की लगातार दूसरी जीत। हमीरपुर की सुजानपुर सीट से कांग्रेस के राजेंद्र राणा को 2022 चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत मिली। राणा ने भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह राणा को 399 वोटों के अंतर से हराया। इसीलिए उन्हें मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बिलासपुर से राजेश धर्माणी को मिल सकता है मंत्री पद। राजेंद्र राणा के अलावा बिलासपुर से राजेश धर्माणी का नाम भी मंत्री पद को लेकर चर्चाओं में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि घुमारवी के विधायक राजेश धर्माणी हिमाचल कैबिनेट का नया चेहरा हो सकते हैं। राजेश धर्माणी राहुल गांधी के भी खास माने जाते हैं। बिलासपुर से राजेश धर्माणी एकमात्र विधायक हैं जो जीत कर आए हैं, इसीलिए उनको मंत्री पद मिल सकता है। कौन है राजेश धर्माणी? बिलासपुर जिले की घुमारवी विधानसभा को रिप्रेजेंट करने वाले धर्माणी का जन्म 2 अप्रैल 1972 को घुमारवी के पास लगते बाड़ी करगोड़ा गांव में हुआ था। राजेश धर्माणी के पिता रतनलाल शिक्षा विभाग में मुख्य अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे।
धर्माणी की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल घुमारवी से हुई। इसके बाद धर्माणी ने NIT हमीरपुर से सिविल में B.Tech की डिग्री प्राप्त की। धर्माणी ने इग्नू से MBA भी किया है। राजेश धर्माणी ने अपने बचपन की दोस्त सोनिका शर्मा से शादी की और उनकी एक बेटी है। राजनीतिक करियर की शुरुआत। यूथ कांग्रेस से राजनीति में प्रवेश करते हुए धर्माणी ने 2007 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी के खास राजेश धर्माणी को 2017 में भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गर्ग ने लगभग 10,000 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार धर्माणी ने घुमारवी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। घुमारवी विधानसभा चुनावी क्षेत्र से जीत दर्ज करते हुए राजेश धर्माणी ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग को हरा दिया और 5611 मतों से चुनाव में जीत दर्ज की। शिमला और कांगड़ा के अलावा अगर कांग्रेस सत्ता में पहुंची है तो वो हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में मिली जीत के कारण। ऐसे में इन तीनों जिलों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिला बिलासपुर से कांग्रेस के राजेश धर्माणी ने जयराम सरकार में मंत्री राजेंद्र गर्ग को हराया है। वहीं हमीरपुर से राजेंद्र राणा को कैबिनेट में मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।